हर महीने सैलरी आती है और कुछ ही दिनों में गायब हो जाती है। फिर वही स्ट्रेस, बिल्स, ईएमआई, फ्यूचर की टेंशन। और सबसे दर्दनाक बात पता है क्या है? बहुत लोग पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं लेकिन कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन पाते। अब इमेजिन करो, अगर मैं आपसे कहूं कि एक आदमी जिसकी सैलरी बिल्कुल एवरेज थी, ना कोई बड़ा बिजनेस, ना रिच फैमिली, ना स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट, फिर भी करोड़पति बन गया। कैसे? उसने बस एक छोटा सा सीक्रेट समझ लिया। रिच लोग मोटिवेशन पर नहीं, सिस्टम पर चलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सक्सेस आर्क। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे पावरफुल फाइनेंस बुक्स में से एक, द ऑटोमेटिक मिलियनेयर। इस बुक को लिखा है डेविड बच ने, जो एक फेमस फाइनेंशियल एडवाइजर और मोटिवेशनल ऑथर हैं। इस किताब में डेविड बाच बताते हैं कि रिच बनने के लिए आपको करोड़ों कमाने की जरूरत नहीं, बल्कि सही फाइनेंशियल हैबिट्स और ऑटोमेटिक सिस्टम की जरूरत है। और आज की इस वीडियो में हम इस बुक के सारे इंपॉर्टेंट लेसन्स को डिटेल में समझेंगे, जो आपकी सोच और फाइनेंशियल लाइफ दोनों बदल सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि शायद ये वीडियो आपकी फ्यूचर लाइफ कंप्लीटली चेंज कर दे। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग बिलीव करते हैं कि रिच बनने के लिए हाई इनकम चाहिए, बिजनेस चाहिए, लक चाहिए। लेकिन डेविड बाच कहते हैं वेल्थ इनकम से नहीं, हैबिट्स से बनती है। उन्होंने हजारों फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोगों को स्टडी किया और एक शॉकिंग चीज नोटिस की। इनमें से ज्यादातर लोग ऑर्डिनरी थे, ऑर्डिनरी जॉब्स, ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी फाइनेंशियल हैबिट्स। यही हैबिट्स उन्हें फाइनेंशियली फ्री बनाती थीं। और इस किताब का सबसे पावरफुल आइडिया है ऑटोमेशन। मतलब, अगर आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को ऑटोमेटिक बना दो तो वेल्थ बनना ऑलमोस्ट गारंटीड हो जाता है। डेविड बाच कहते हैं लोग गरीब इसलिए नहीं रहते क्योंकि वे कम कमाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका पैसा बिना कंट्रोल के खर्च होता रहता है। आज की दुनिया इंस्टेंट प्लेजर पर चलती है। मूड खराब, फूड ऑर्डर, स्ट्रेस, शॉपिंग, सैलरी आई, ऑनलाइन स्पेंडिंग। धीरे धीरे ये छोटी हैबिट्स आपकी फाइनेंशियल फ्यूचर को डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। और सबसे डेंजरस बात, लोगों को पता भी नहीं चलता, क्योंकि फाइनेंशियल फेलियर अचानक नहीं आता, वह डेली हैबिट्स से बनता है। हर बार जब आप अननेसेसरी स्पेंडिंग करते हो, आप सिर्फ पैसा नहीं खोते, आप फ्यूचर फ्रीडम खोते हो, कंपाउंड ग्रोथ खोते हो, फाइनेंशियल पीस खोते हो। यही रीजन है कि बहुत लोग हाई इनकम होने के बावजूद ब्रोक रहते हैं। अब बात करते हैं किताब के सबसे इंपॉर्टेंट रूल की, पे योरसेल्फ फर्स्ट। आज ज्यादातर लोग क्या करते हैं? पहले बिल्स पे ईएमआई, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, और जो बच जाए उसे सेविंग कहते हैं। लेकिन रिच लोग ऑपोजिट करते हैं। सैलरी आते ही सबसे पहले इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं अगर फ्यूचर इंपॉर्टेंट है तो उसे फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। डेविड बाच कहते हैं अगर आप इनकम का सिर्फ 10% कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते हो तो टाइम आपको फाइनेंशियली फ्री बना सकता है। अब इमेजिन करो, अगर आपकी सैलरी 50,000 है और आप हर महीने सिर्फ 5,000 इन्वेस्ट करते हो, तो शुरुआत में अमाउंट छोटा लगेगा, लेकिन ईयर्स बाद वही अमाउंट मैसिव वेल्थ बन सकता है। यही कंपाउंड इफेक्ट है। अब आते हैं किताब के सबसे फेमस कॉन्सेप्ट पर, द लाटे फैक्टर। डेविड बाश ने नोटिस किया, लोग कहते हैं मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन वही लोग एक्सपेंसिव कॉफी, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस, रैंडम शॉपिंग, फूड डिलीवरी पर हर महीने हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। अब इमेजिन करो, अगर कोई इंसान रोज सिर्फ 300 रुपए अननेसेसरी खर्च बचाए तो महीने के लगभग 9,000 रुपए बच सकते हैं। और अगर वही पैसा इन्वेस्ट किया जाए तो कुछ सालों में लाखों बन सकते हैं। यही लाटे फैक्टर है, छोटे डेली एक्सपेंसेस जो क्वाइटली आपकी फ्यूचर वेल्थ खा जाते हैं। अब इसका मतलब यह नहीं कि आप जिंदगी एंजॉय मत करो, बल्कि कॉन्शियस स्पेंडिंग करो। रिच लोग हर चीज नहीं खरीदते, वे फ्रीडम खरीदते हैं। अब इस किताब का सबसे पावरफुल लेसन, ऑटोमेशन। डेविड बाच कहते हैं मोटिवेशन टेम्पररी होती है, लेकिन सिस्टम्स परमानेंट होते हैं। अगर हर महीने आपको मैन्युअली डिसाइड करना पड़े कि सेव करना है या नहीं, तो चांसेस हैं कि आप नहीं करेंगे, क्योंकि इमोशंस हमेशा लॉजिक को हरा देते हैं। कभी मूड नहीं होगा, कभी खर्च आ जाएगा, कभी टेम्पटेशन जीत जाएगी। इसलिए फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग विल पावर पर नहीं चलते, वे सिस्टम्स बनाते हैं। इमेजिन करो, सैलरी आते ही ऑटोमेटिकली एसआईपी कट जाए, सेविंग्स ट्रांसफर हो जाए, इमरजेंसी फंड में पैसा चला जाए और आपको सोचने की भी जरूरत ना पड़े। यही ऑटोमेटिक वेल्थ बिल्डिंग है। जब सिस्टम स्ट्रांग होता है तो डिसिप्लिन की जरूरत कम पड़ती है। अब बात करते हैं उस मैजिक की जो ऑर्डिनरी लोगों को मिलियनेयर बना सकती है, कंपाउंड इंटरेस्ट।
कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है आपका पैसा सिर्फ ग्रो नहीं करता, बल्कि उसका प्रॉफिट भी ग्रो होने लगता है। यानी मनी स्टार्ट्स मेकिंग मनी। यही रीजन है कि अर्ली इन्वेस्टिंग इतना पावरफुल होता है। इमेजिन करो, दो लोग हैं। पहला इंसान 25 साल की एज में इन्वेस्टिंग शुरू करता है, दूसरा 35 साल की एज में। दोनों सेम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन रिटायरमेंट तक पहला इंसान कई गुना ज्यादा वेल्थ बना लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्यादा टाइम था। डेविड बाच कहते हैं, रिच बनने का सीक्रेट ज्यादा पैसा नहीं, ज्यादा टाइम है। इस किताब का सबसे पावरफुल पार्ट सिर्फ मनी नहीं, माइंडसेट है। पुअर माइंडसेट कहता है जब ज्यादा पैसे होंगे तब सेव करेंगे। रिच माइंडसेट कहता है पहले सेव करेंगे फिर वेल्थ बनेगी। पुअर माइंडसेट इंस्टेंट प्लेजर चूज करता है, रिच माइंडसेट लॉन्ग टर्म फ्रीडम चूज करता है। और यही स्मॉल माइंडसेट शिफ्ट्स पूरी जिंदगी बदल देते हैं। डेविड बाच की यह किताब हमें एक सिंपल ट्रुथ सिखाती है, फाइनेंशियल फ्रीडम ओवरनाइट नहीं आती, वह डेली हैबिट्स से बनती है। हर बार जब आप फ्यूचर को चूज करते हो, आप अपने मिलियनेयर वर्जन को बिल्ड कर रहे होते हो। रिच बनने के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं, हाई सैलरी जरूरी नहीं, लक जरूरी नहीं, जरूरी है कंसिस्टेंसी और सही फाइनेंशियल सिस्टम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए सक्सेस आर्क को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ बुक्स नहीं पढ़ते, हम अपनी जिंदगी अपग्रेड करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।